अगर आप लोगों के मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती या आप लोगों के मनी प्लांट के पत्ते बहुत छोटे साइज़ के हैं, आपका पौधा घना नहीं होता, टहनियाँ जो हैं वो लंबी लंबी सी निकल आती हैं लेकिन उनके ऊपर पत्ते नहीं होते, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका मनी प्लांट जो है वो घना भी होगा और इसके ऊपर बड़े साइज़ के बहुत सारे पत्ते आएंगे। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरे जो प्लांट देख रहे हो, एक बाल्टी के अंदर है, 2-4 और बकेट्स के अंदर है। इन सब की अगर आप लोग ग्रोथ देखो तो इनकी ग्रोथ ना बहुत कम थी। ये तकरीबन 2 माह पहले की वीडियो है जो मैंने रिकॉर्ड की थी। इनके ऊपर पत्ते भी कम हैं, पत्तों का साइज़ भी छोटा है। मेरे जो मेन प्लांट है उसके ऊपर जो टहनी है, एक ही टहनी है और इसके ऊपर भी कहीं कहीं पत्ते हैं, कहीं नहीं पत्ते। काफ़ी ज़्यादा ये वीक हो चुकी है। तो इन सब चीज़ों को हमने कैसे ठीक करना है, अपने प्लांट को कैसे लश ग्रीन बनाना है, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी मनी प्लांट अगर आप लगाते हो, छोटे साइज़ का लगाते हो या आप कोई बड़ी बकेट के अंदर लगाते हो, जिस जगह पे भी आप लगाओ, कोशिश करो कि आप इसकी साइड को चेंज करते रहो। साइड को चेंज करने का मतलब ये होता है कि इससे आपके सारे प्लांट को लाइट्स मिलती रहती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक जगह पे रख के अपने प्लांट को भूल जाते हैं, हम इसकी साइड चेंज नहीं करते, तो उस साइड के पत्ते जो हैं वो बड़े साइज़ के हो जाते हैं और जो पीछे पत्ते होते हैं वो छोटे साइज़ के रहते हैं। तो पहला काम आप लोगों ने यही करना है कि आपने अपने प्लांट की लाइट का बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुली ध्यान रखना है। अब जो सेकंड काम करना है वो ये करना है कि आपने इसके पानी का ख्याल रखना है। मनी प्लांट चूँकि इंडोर प्लांट है और बाज़ औक़ात हम इनको आउटडोर भी लगा देते हैं क्योंकि ये आउटडोर भी चल जाता है, इंडोर भी चल जाता है। लेकिन होता ये है कि इसकी मिट्टी को तब प्रॉब्लम होती है जब वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाती है। जितनी इसकी मिट्टी नरम रहेगी, गीली रहेगी, पौधे के ऊपर पत्ते उतने ज़्यादा आएँगे, ये उतना ज़्यादा घना भी होगा और पत्तों का साइज़ भी बड़ा होगा। तो कोशिश करते रहें कि इसकी मिट्टी को चेक करते रहें। इसके अंदर नमी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अगर नमी बरकरार रखेंगे तो पौधा जो है वो अच्छे से चलेगा। थर्ड काम आप लोगों ने करना है कि आपने अपने पौधों को रेगुलरली फीड करवाना है। जैसे अब गर्मी का मौसम है, आजकल के मौसम में इसको लाजमन फीड दें। जो भी फीड आप इसको देना चाहते हो, ऑर्गेनिक देना चाहते हो, इनऑर्गेनिक देना चाहते हो, दोनों फॉर्म में जो फर्टिलाइज़र है वो इस मौसम में दें। जैसे आगे सर्दी का मौसम आ जाएगा, तो सर्दी के मौसम में चूँकि ये स्लीपिंग पीरियड में चला जाता है, तो इसको फर्टिलाइज़र देने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। तो आप लोगों ने जो भी फर्टिलाइज़र देना है, आपने इस मौसम के अंदर देना है। अब जो चौथा और इम्पोर्टेंट काम है, वो ये है कि हमने अपने प्लांट को घना कैसे करना है। इसको घना करने के 3 जो है, वो बड़े ही बेसिक तरीके हैं और मेन पॉइंट भी है। पहला तरीका ये है कि आप लोगों के प्लांट की जो भी शूट जो है पुरानी हो चुकी है या काफ़ी अरसे की हो चुकी है या पत्ते जो हैं उसके ऊपर पीले हो चुके हैं, लटक चुके हैं, इसकी शूट जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो इसको काट दें। इसकी शूट को काट के आपने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, ठीक है। हर शूट के साथ या हर पत्ते के साथ एक नोट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही नोट जो है आगे चल के ये नया प्लांट बनाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि जितने भी आपने कटिंग इसकी उतारी है, या तो इसको पानी के अंदर रखें। पानी के अंदर रखेंगे तो जल्दी से नए पौधे निकलेंगे। 7 या 8 दिनों के बाद आपके नए पौधे जो हैं ये सारे के सारे रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेंगे, तो इससे इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है। मिट्टी के अंदर जो है पौधों की ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने पानी के अंदर रखना है उसके बाद मिट्टी के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट काम में आपने करना है वो ये करना है कि जितनी भी आपने कटिंग लगाई है, एक एक पत्ता एक एक बकेट के अंदर लगाने की बजाय आपने बहुत सारे पत्ते जो है वो एक ही बाल्टी के अंदर लगाएंगे, तो ये सारी की सारी कटिंग जो है ये नए प्लांट्स में कन्वर्ट होके आपको बहुत अच्छे किस्म का प्लांट जो है वो हेल्दी किस्म का प्लांट देगी, ठीक है। अब जो दूसरा काम करना है वो ये करना है कि आप लोगों ने जो भी शूट उतारते हैं या कोई ऐसी शूट ले लें जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं है, ओनली नोट्स हैं। अगर ये भी नोट्स जो हैं ये हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं या पिन के साथ इसको मिट्टी के अंदर होल्ड करके रखते हैं, तो कुछ टाइम के बाद ये जो नोड है ये यहाँ से भी नए प्लांट्स निकल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी
जब हम बहुत सारे नोट्स लगाते हैं तो हमारे बहुत सारे पौधे जो हैं वो एक साथ निकलते हैं, तो इससे भी मनी प्लांट जो है वो घना होता है। अब जो तीसरा इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपने अपने प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। जैसे कि कोकोनट स्टिक हमें एक मिलती है, अगर हम वो लेके प्लांट के अंदर लगाएं तो हमारा प्लांट जो है ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, ये ज़्यादा हेल्दी होता है। उसकी वजह ये होती है कि इसकी जो स्टेम होती है उसकी जड़ें इस स्टिक के अंदर चली जाती हैं, और स्टिक को जो हम पानी लगाते हैं तो जड़ों को भी पानी मिलता है और पौधा ज़मीन से भी पानी लेता है। इस तरह हमारा पौधा जो है वो घना हो सकता है। तो ये तीसरा इम्पोर्टेंट काम है जिससे हम अपने प्लांट को घना कर सकते हैं। अच्छा, फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें तो इस प्लांट को हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को ओनली नाइट्रोजन चाहिए, और नाइट्रोजन जो है ये हमारी डेली बेसिस की बहुत सारी चीज़ों के अंदर मौजूद होती है। इस प्लांट को देने के लिए जो सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता और सबसे फ्री फर्टिलाइज़र है वो है चाय पत्ती जो है। इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है जो प्लांट को लश ग्रीन बनाता है। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है स्टिक प्रॉपर्टी, जो कि मनी प्लांट को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए बेस्ट होती हैं, इसलिए चाय की पत्ती जो है ये बहुत ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। इसको इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप इसको पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करो। पाउडर फॉर्म में क्या करना है, आपने वैसे ही कोई भी इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती ले लें या फ्रेश ले लें, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर आप इसको स्प्रिंकल कर दो, तो इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। बल्कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि ओनली वो चाय पत्ती ही इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका मनी प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। इसके अलावा आप इसको पानी के अंदर भी मिक्स कर सकते हो। पानी के अंदर आपने 1 गिलास पानी लेना है और आधा चाय का चम्मच जो है वो चाय पत्ती लेनी है। दोनों को मिक्स करें 5-7 घंटों के लिए, और इसके बाद आपने क्या करना है, इस पानी को मज़ीद डाइल्यूट करें 2-3 लीटर पानी के अंदर और अपने प्लांट को दे दो। कुछ चीज़ें हैं जिससे भी आपके प्लांट के जो पत्ते हैं अगर आप वो बड़े साइज़ के भी होंगे और इससे आपके प्लांट को नुकसान होगा। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बताती चलूँ कि ये है इमली। इमली जो है, अगर हम इसकी अफादियत की बात करें तो इसके अंदर पोटाशियम होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है और आयरन होता है। ये एक नेचुरल चीज़ है और ये पौधों के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है, स्पेशली मनी प्लांट के लिए। मनी प्लांट को ये सारी चीज़ें चाहिए। साथ ही साथ मनी प्लांट को ऐसी चीज़ें भी पसंद है, ऐसे फर्टिलाइज़र भी पसंद है जो स्टिक होते हैं। तो ये हर लिहाज से ना हमारे प्लांट के लिए बेस्ट है। गर्मी के मौसम में कम से कम एक दफ़ा हमें अपने प्लांट को ये ज़रूर देनी चाहिए, इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतर होती है। अच्छा, इसका सबसे पहला बेनिफिट अगर हम बात करें तो इसके अंदर होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है, ये हमारे प्लांट के जो पत्ते हैं ये उनको ग्रीन करता है। इसके अलावा पत्तों का साइज़ भी चौड़ा करता है। इसके अलावा इसके अंदर पोटाशियम होता है जो प्लांट्स की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। कैल्शियम होता है जो हमारे प्लांट की जड़ों के ऊपर वर्क करता है, उसको मिट्टी के अंदर से खुराक लेने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा स्टिक प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये प्लांट जो है अगर उसकी मिट्टी जो है वो काम नहीं करती, अगर मिट्टी जो है वो ख़राब हो चुकी है या आपने मनी प्लांट जो है वो दलदली मिट्टी में लगा दिया है, तो इससे भी आपके प्लांट की मिट्टी जो है वो बेहतर होगी। तीसरा इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो इमली होती है ये जो है ये नेचुरली मीठी होती है, और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं, हमारे बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के अंदर, उनको खाने में मीठा बहुत पसंद होता है। तो इस तरह ये उनके लिए एक नेचुरल फूड भी होती है। मिट्टी के अंदर एक लाइफ साइकिल जो है वो बरकरार रहता है। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है, आपने सिर्फ एक पीस लेना है, इसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल देना है, कम से कम 24 घंटे तक इसको भिगो के रखें। नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से हाथ के साथ मैश करें। इस पानी को मज़ीद 2 से 3 लीटर पानी के अंदर आप लोगों ने डाइल्यूट करना है और फिर अपने प्लांट के ऊपर देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं जिससे आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। अब जो पहली गलती है वो ये है कि आपने इसको पत्तों के ऊपर स्प्रे नहीं करना। पत्तों को लगाएंगे तो पत्ते ख़राब होंगे, या वो जल जाएंगे या वो पीले हो जाएंगे, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। आप लोगों ने इसको डायरेक्ट मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरी गलती, आपने इसको हमेशा ऐसे पौधों में इस्तेमाल करना है जो मिट्टी के अंदर लगे हैं। यानी मनी प्लांट जो है ये हम पानी के अंदर भी लगाते हैं, तो पानी के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ इसको मिट्टी के अंदर इस्तेमाल करना है। अब तीसरा इम्पोर्टेंट काम ये है
कि आपने 1 माह के बाद इसको देना है, इससे पहले नहीं देना। अगर इससे पहले आप अपने प्लांट को देंगे तो इससे आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक सकती है, ठीक है। और चौथा इम्पोर्टेंट काम ये है कि अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं और आपके प्लांट के ऊपर कीड़े, चूंटियाँ इस तरह दूसरी चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से आपने वुड ऐश का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास वुड ऐश नहीं तो आपने सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल करना है। इससे आपका प्लांट जो है वो बेहतर हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को इससे बेनिफिट हो और आपका पौधा जो है वो बिल्कुल इसी तरह लश्करीन हो जाए जिस तरह मेरा प्लांट हुआ है, और इसकी ग्रोथ डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। 2-4 माह के अंदर अंदर आपका प्लांट घना भी होगा, पत्ते भी इसके बड़े बड़े हो जाएंगे और लश्करीन भी हो जाएंगे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है कि आपके मनी प्लांट को इसके अलावा कौन सा इशू है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।